चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने टॉपिक पढ़ा, तो थ्योरी अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, थ्योरी में से सिर्फ एक डेरिवेशन है ये जो 4 नंबर की आती है और मेरे ख्याल पिछले 25 साल में एक ही दफ़ा आई है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फार्मूला समझना ज़रूरी है और जो वेरिएबल हैं उनके नाम। तो जो पढ़ा था थोड़ा सा याद रख लो, न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसमें अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हो तो और उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हम d ले लें। डेरिवेशन में हमने इसको r कहा था ना, लेकिन न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस कहते हैं तो d कहना ज़्यादा बेहतर है। अगर फील्ड की लाइन इस डायरेक्शन में आ रही होगी तो जो पॉइंट नीचे होगा उसको कहेंगे लोअर पोटेंशियल पे, जो पॉइंट ऊपर होगा उसको कहेंगे, बस ये याद रख लें। और इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल का कोई डिफरेंस होगा। ये अगर 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है तो डिफरेंस क्या है? 10 वोल्ट। ये अगर 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है तो डिफरेंस क्या है? 5 वोल्ट। हमें डिफरेंस चाहिए, नॉर्मली वो न्यूमेरिकल में देगा भी डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे V। क्या नाम देंगे? और V का एक दूसरा नाम होता है वोल्टेज। V का दूसरा नाम क्या होता है? वोल्टेज। तो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में क्या है, वोल्टेज क्या है, V से जाहिर करेंगे। यूनिट से आपको पता चल जाएगा, वोल्ट यूनिट होगी। वोल्ट क्या होगी? यूनिट होगी। D जो है डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। यहाँ में न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर वो कहेगा 2 प्लेट्स हैं। 2 क्या हैं? तो एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लें, दूसरे पे तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस V है और उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? D है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो हम पिछले 8-10 लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, E बराबर है डेल्टा V अपॉन R। सही है। अब डेल्टा V को मैंने V कह दिया और R को क्या कह दिया? D कह दिया। बस आपने यही याद रखना है। ठीक है। और यहाँ से अगर V निकालना चाहें कभी आगे जाके तो E और D को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिलहाल इतनी नॉलेज ज़रूरी है, ये जो न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल है बुक की 12.9, पेज नंबर है 63। बुक्स अगर लाए में लाया करें। एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 प्लेट्स। एक इलेक्ट्रॉन है जो 2 प्लेट्स के दरमियान, मैंने आप एज्यूम कर लें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यानी कि दरमियान फील्ड है। और ये प्लेट्स क्या है? 0.5 सेंटीमीटर दूर हैं। तो 0.5 सेंटीमीटर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ठीक है, तो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, D डिस्टेंस हो गया। आगे क्या रहा है? वन ऑफ द प्लेट इज मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल ऑफ 60 वोल्ट्स अबव द अदर। एक प्लेट को दूसरी से 60 वोल्ट ऊपर रखा गया है, यानी अगर ये 0 है तो ये 60 है, अगर ये 10 है तो ये 70 है, अगर ये 100 है तो ये 160 है। डिफरेंस दोनों का क्या रहेगा? हमेशा 60। तो हमें तो डिफरेंस चाहिए और डिफरेंस क्या हो गया? 60 वोल्ट। ठीक है, ये बात कहने का एक तरीका है। बहरहाल पोटेंशियल समझो 60 वोल्ट है। व्हाट इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन? इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग रही होगी? तो यही पोटेंशियल का काम होता है। पोटेंशियल क्या करता है? चार्ज को मूव कराता है। अगर मैं इस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको, तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसमें नेगेटिव चार्ज को रखूंगा तो ये मूव करेगा कहाँ? ऊपर की जानिब। सही है। तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊपर की जानिब मूव करेगा। फील्ड उस पर ऊपर की जानिब फोर्स लगाएगी। तो वो जो फोर्स लग रही है वो क्या है? वो, और ये फोर्स के न्यूमेरिकल तो हमने लास्ट टाइम भी किए थे कि फोर्स को फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? QE। फोर्स क्या होता है? जिस तरह WmG होता है, बार बार मैं कहता हूँ उससे कंपेयर करो। M मास है, G ग्रेविटेशनल फील्ड है, Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स। E का फॉर्मूला क्या है? E का फॉर्मूला V अपॉन D है पोटेंशियल के केस में।
तो ई की जगह रख दिया v अपॉन डी, वैल्यूज पुट कर दी, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस को मूव कराता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यही पोटेंशियल का काम है। इतने ही आप याद रखेंगे पोटेंशियल के बारे में तो आगे हमें काम आसान हो जाएगा। फिर अगला सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम है 12.9, ये बुक में पेज 78 है। ये क्या कहता है, अ पार्टिकल, अ प्रोटॉन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट, तो ये 27 गलती है, ये क्या होना चाहिए -27। प्रोटॉन का मास एक्सपोनेंट में -27 होगा ना, +27 तो हो सकता है, +27 हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, +27 तो बहुत बड़ा है, सही है। जुपिटर का मास था +27 में, ज़मीन का मास 24 में था, सही है। तो एक मिस्टेक हो गई है बुक वाले से। अच्छा, आगे क्या कहता है, एंड चार्ज जो प्रोटॉन का होता है इलेक्ट्रॉन का बराबर होता है, तो बाहर उसने दे दिया। चार्ज इसका ये है, इज टू बी हेल्ड मोशनलेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। आपने उसको मोशनलेस रखना है। मोशनलेस से क्या मुराद हुआ, रेस्ट में रखना है। दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के दरमियान, ये एक प्लेट है ऊपर और दूसरी एक नीचे, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दी है, समझिए 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे। फाइंड द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बिटवीन देम। आपने उसको मोशनलेस रखना है, तो मोशनलेस रखने के लिए वोल्टेज क्या होगा, ये डिस्टेंस है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड करके, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया। तो देखिए, अगर मेरे पास ये 2 प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। मैंने प्रोटॉन को अगर इसके दरमियान रख दिया, प्रोटॉन को अगर मैंने इसके दरमियान में रख दिया, तो ग्रेविटी हमेशा क्या करेगी, इसको कहाँ खींचेगी। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट नीचे, ये प्रोटॉन है, तो ग्रेविटी तो इसको नीचे खींचेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, mg। अब अगर मैं ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दूं और नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव कर दूं, तो पॉजिटिव चार्ज फिर क्या करेगा, नीचे की जानिब भी मूव करेगा। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। तो वो जाएगा ही नीचे। अगर हमने रोकना होता है तो अपोजिट फोर्स लगानी होती है ना। अगर जो एक फोर्स राइट पे है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। एक ऊपर है, दूसरी नीचे। इसलिए मैंने कहा नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर वाले को, तो ये पॉजिटिव अब इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगी ऊपर, सही है। अगेन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि फोर्सेस को क्या होना चाहिए, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर। तभी पार्टिकल क्या रहेगा, मोशनलेस। तो मास की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के हमने ऊपर की डायरेक्शन में कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही होगी जब आप इसको हॉरिजॉन्टली प्लेट्स के दरमियान रखेंगे, ठीक है। बस आगे का काम आसान है, हमने लिख दिया। फॉर प्रोटॉन टू बी मोशनलेस, प्रोटॉन मोशनलेस कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी तो ऊपर चला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी तो नीचे चला जाएगा। ये दोनों बराबर होंगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अगेन ई की जगह लगा दिया v/d, v निकालना है, d यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, q यहाँ जाके, इन सब को वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व कर लो। 1 पॉइंट एक्सपोनेंट -8, वन 1.01 ही है ना, 1.02। कैलकुलेटर से सॉल्व किया, बुक से देख के बता रहे।
इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, ये आप करें खुद जल्दी से। 2009 3D जिसने कर लिया, मैं आ रहा हूँ चेक करने। 2009 3D ये जो 2016 का क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये आप खुद कर लीजिएगा जो मैंने मिटा दिया अभी। 2017 में है 2-1, ये भी आप देख लें, वही डेटा है सारा, सिर्फ ये कि वोल्टेज दे दिया, डिस्टेंस निकालना है। वोल्टेज दे दिया तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। प्रोटॉन टू बी मोशनलेस, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। जब डिस्टेंस निकालना है तो d इधर चला जाएगा, mg इधर आगे क्या हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा d = qv/mg। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है 6, ये बुक की प्रॉब्लम 8 है, या असाइनमेंट में 2003 में प्री मेडिकल में कह रहा, अ पार्टिकल ऑफ 10⁻⁻5 कूलम। तो ये क्या चीज़ है, चार्ज है, कूलम चार्ज की यूनिट है ना। तो Q क्या हो गया, 10⁻⁻5 कूलम। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 50 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E, सही है, 50 वोल्ट पर, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर। यहाँ से यूनिट क्या आएगी, वोल्ट पर V वोल्ट में D। E का एक फॉर्मूला और क्या था, F/Q। F/Q से यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम, और V/D से क्या बनेगी, वोल्ट पर मीटर। करना क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल, फोर्स निकालें, एंड काइनेटिक एनर्जी इट रिक्वायर्स व्हेन इट इज मूव्ड 1 मीटर। जब इस ये 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, यानी D 1 मीटर हो गया, तो फोर्स क्या है इस पे और काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको डिस्टेंस दे दिया, तो फोर्स का फॉर्मूला वही QE, Q 10⁻⁻5 E 50, ये आंसर आ गया। कल ये जो लेक्चर एंड किया था हमने, पोटेंशियल एनर्जी बराबर थी QV के, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है Q, और जब मैं इस पार्टिकल को छोड़ूंगा, ये मूव करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो वही वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी। तो U का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, K का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। ये किसके बराबर होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, सही है। तो चाहे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, जब Q और V दिया हुआ है तो दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो K बराबर हो गया QV, हमें V नहीं दिया हुआ, लेकिन ये फार्मूला देखें, E और D दिया हुआ है, तो V निकालना है, दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो मैंने लिखा हुआ है। तो V की जगह आ गया E मल्टीप्लाई बाय D, कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से। अब वैल्यूज पुट कर दें, Q की, E की, D की, तो ये भी यही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, ये उतार लें, एक क्वेश्चन है लास्ट, वो करते हैं फिर। और ये न्यूमेरिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन B है, इससे आपका पेपर निकल जाएगा अगर न्यूमेरिकल ही कर लें सारे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, लास्ट जो है 2004 में आया हुआ है, बुक की एग्जांपल है। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ स्पीड ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यूनिट से भी ज़्यादा है। अब फिजिक्स की एक प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास सिंबल्स छोटे पड़ जाते हैं। अब स्पीड का सिंबल भी V, पोटेंशियल का सिंबल भी V, तो इनके दरमियान नॉर्मली फ़र्क कैसे करते हैं, पोटेंशियल कैपिटल V है और स्पीड स्मॉल v है। तो बहरहाल इसीलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया कि V अभी किसको ज़ाहिर कर रहा है, स्पीड को, पोटेंशियल को ज़ाहिर नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह कभी कभी जेब में पैसे कम हो जाते हैं ना, तो फिज़िक्स में अक्सर सिंबल कम हो जाते हैं, एक ही चीज़ को 2 नाम देने पड़ते हैं, तो एक को कैपिटल दे दिया, दूसरे को स्मॉल दे दिया, यही तरीका है। फाइंड इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी एनर्जी निकालें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है ब्रैकेट में,
9.11 होता है, इन्होंने एक 1 छोड़ दिया है बाहर, एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। ठीक है, अभी ये न्यूमेरिकल समझ लें, कल भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा था, आज मैं दोबारा बता दूंगा इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन वोल्ट था क्या। देखिए आपको वो तो कह रहे एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इसलिए मैंने कहा मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन। और जब आपको स्पीड दी है फिर क्या फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का, मास भी दिया है स्पीड भी दी है, क्या होगा वही जो आपने मैट्रिक्स से पढ़ा हुआ है, हाफ mv²। वैल्यूज पुट कर दें, हाफ का मतलब 0.5 m 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 v का स्क्वायर 10 टू दी पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है, निकालो ये कितना आया, कितना आया भाई हैं? यार ये तो मैं खुद ही कर लूँ भाई फिर। हाँ यही है, देख लो यार, बूढ़े आदमी की मैथ और कैलकुलेटर से काम नहीं हो रहा आप लोगों से। हाँ भाई, थोड़ी सी मैथ की बेसिक सीख लें। आप लोगों को मैं गैरत दिला रहा हूँ, जलील नहीं कर रहा। क्या कर रहा हूँ, गैरत दिला रहा हूँ। ये 5 इससे मल्टीप्लाई होना है, कर दिया मल्टीप्लाई, ये आ गया। 1 2 3 डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट आ गए। 10 की पावर 6 का स्क्वायर होगा 10 की पावर 12, माइनस 31 प्लस 12 क्या आएगा, माइनस 19। ठीक है, अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का बस अगेन सिंपली याद रख लें, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, इससे डिवाइड कर दें। अब जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा 2.844 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट कल मैं एंड में समझा रहा था, अब शायद बाज़ लोगों को कंफ्यूजन हो अभी भी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था, अब सुने मेरी बातें प्लीज़, आप लोगों से तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आप ज़ोरावर हैं मैं कमज़ोर हूँ ना। ठीक है, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल है, हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या था, Q इंटू वी। अगर मैं चार्ज ले लूँ 1 इलेक्ट्रॉन का और पोटेंशियल ले लूँ 1 वोल्ट का, तो इसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो क्या मुराद है, अगर एक मेरे पास चार्ज है, फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा कहाँ से, खुद से, हायर पोटेंशियल टू, ये इसको रिपेल करेगा। अगर आपको इसको ऊपर लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, जिस तरह ग्रेविटी के केस में करते हैं। अगर ये जो मैंने डी डिस्टेंस लिखा है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V अगर 1 वोल्ट है, V कितना है 1 वोल्ट है, और मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ लोअर पोटेंशियल से, तो मैंने इसमें एनर्जी स्टोर करा दी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 1 इलेक्ट्रॉन था, वो मूव कितने किया 1 वोल्ट, तो उसकी एनर्जी
अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन का चार्ज हमने देख लिया ना 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और जब मैं इसको रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये क्या होगा, फील्ड इसको फिर क्या करेगी, पुश करेगी। पॉजिटिव पॉजिटिव को अब क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेके तो आपको ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड तो चाह रही है कि ये नीचे जाए। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। यही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। जब आप फील्ड के अगेंस्ट चलेंगे तो एनर्जी स्टोर होगी। दोबारा वही ग्रेविटी से समझें, मैं इस मार्कर को अगर छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा। यार मेरा चेहरा भी खूबसूरत है, लोग मुझे नहीं घूरते ना, पता नहीं किस किस को घूर रहे होते हैं। क्यों भाई, कुछ है खूबसूरती? तो यार मुझे देखो ना, मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आंखें बोलती हैं, आप क्लास में या पता चलता है भाई। तो ये मास को आप जब ऊपर लेके जा रहे हैं, ये आप एक्सटर्नल एजेंट हैं। ये मेरा हाथ क्या है, जो मैंने डेफिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट लिखा था। एक्सटर्नल एजेंट जब इसको ऊपर लेके जा रहा है, अभी तो ये पता नहीं पॉइंट में मास है, अगर ये 10 kg हो तो 10 kg की बोरी जोर लगेगा, तो फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगी। उस फोर्स ने जो काम किया वो बन गई पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। यही काम यहाँ हो रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज है। मास की जगह क्या गया, अब भी फील्ड चाहती है कि चार्ज नीचे आए, क्योंकि ये छत पॉजिटिव है, ये फर्श नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, छत इसको रिपेल करेगी, फर्श इसको अट्रैक्ट करेगा। फील्ड ऊपर से नीचे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही पढ़ा था ना पहला लेक्चर, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक का। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है, नेगेटिव में इंटर। तो फील्ड की तो अगेन कोशिश है ये ऊपर से नीचे जाए, आप कह रहे नहीं, एक्सटर्नल एजेंट ले गया ऊपर। जब ले गया ऊपर, इसमें एनर्जी क्या करा दी, स्टोर करा दी। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसका चार्ज है और छत से लेकर फर्श तक का पोटेंशियल, और फर्श से लेकर छत तक का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो आपने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी स्टोर करा दी। समझ गए, सही है। और जब आप इसको छोड़ेंगे, अब वो एनर्जी दोबारा कन्वर्ट होगी। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर जाएगा। तो जब नीचे से ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू तो मैंने निकाल दी थी कल ना, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 वोल्ट का मतलब क्या है, जूल पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल से रिलेशन है, इसलिए हमने ये निकाला। डेफिनेशन क्या बनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, व्हेन अ चार्ज of magnitude, when a charge whose magnitude is, यार ये मुश्किल हो जाएगी, एक मिनट। ये डेफिनेशन होगी आसान वर्ड्स में। एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज व्हेन मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है। और अगर आप काइनेटिक देखें तो भी क्या हो रहा है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है,
ऊपर से नीचे जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो दोनों केस में एक डायरेक्शन में गेन होगी एनर्जी, दूसरी डायरेक्शन में लूज होगी। एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज व्हेन मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रोटॉन भी हो सकता है क्योंकि उसका चार्ज भी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है क्योंकि उसका चार्ज भी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम है। ठीक है, याद रहसी? चलें जी, ओके। कल 4 बजे आना है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कैपेसिटर, और इस चैप्टर में गॉसिस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स यकीनन मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आंखें बंद करके जब तक सोचोगे नहीं, लाइनें निकल रही हैं समझ में, लेकिन एग्ज़ाम में उसमें से आती है लॉन्ग डेरिवेशन, तो समझ में नहीं आता रट लो। कैपेसिटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल हम उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है।